पुलवामा पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के बयान के 5 दिन बीत गए। न केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब आया, न पीएम मोदी की तरफ से, न ही तब के गृह मंत्री और अब के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। सत्यपाल मलिक अब भी अपने बयान पर कायम है, लेकिन सरकार की तरफ से सन्नाटा है। जैसे सत्यपाल मलिक के इतने गंभीर आरोप उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। वो आरोप जो जम्मू कश्मीर के एक पूर्व राज्यपाल ने लगाए और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए। बकौल सत्यपाल मलिक, पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें चुप रहने को कहा था, लेकिन 4 साल के बाद सत्यपाल मलिक ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। मोदी की तरफ से चुप रहने की नसीहत का खुलासा करके हंगामा तो मचा दिया, लेकिन मोदी सरकार की चुप्पी कायम है। कोई न तो जवाब देने को तैयार है, न ही सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अब पूर्व सेना अध्यक्ष शंकर राय चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, और मैं इसलिए कह रहा हूं पूर्व सेना अध्यक्ष का यह बयान है, इसलिए यह अहम है। नवंबर 1994 से सितंबर 1997 तक आर्मी चीफ रहे शंकर राय चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल को पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। द टेलीग्राफ अखबार से बात करते हुए पूर्व आर्मी चीफ ने कहा है, पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवानों की मौत की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से सलाह दी जाती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर कुछ सवाल पूछे गए थे जनरल राय चौधरी से टेलीग्राफ की तरफ से। उसी के जवाब में जो उन्होंने कहा, क्या इसका जवाब अब सरकार की तरफ से आएगा? वैसे क्यों आएगा? सरकार जवाब तो देती नहीं। जब सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद चुप्पी साध ली गई, तो पूर्व आर्मी चीफ का यह बयान भी छिटपुट छपकर सोशल मीडिया में कुछ वायरल होकर कुछ हम जैसे यूट्यूब चैनल पर आकर उसके बाद बेअसर हो जाएगा। चैनलों पर तो ऐसे भी अतीक ही चल रहा है। सत्यपाल मलिक साहब के बयान को तवज्जो न तो मिलनी थी, न मिली। आखिर बादशाह सलामत को कटघरे में खड़ा करने वाले सवाल पूछने का जोखिम कौन मोल ले? जनरल शंकर राय चौधरी ने द टेलीग्राफ अखबार से कहा, पुलवामा में जान माल के नुकसान की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर है। और अहम बात, चूंकि अजीत डोभाल का भी नाम सत्यपाल मलिक ने लिया था, तो उन्होंने यह भी कहा कि एनएसए द्वारा सरकार को सलाह दी जाती है। यह एक बड़ा धक्का था एनएसए के लिए भी। उन्होंने अंग्रेजी में जो कहा उसका हिंदी मतलब यही है। द वायर के हवाले से बता रहा हूं कि हमले के पीछे खुफिया विफलता के लिए एनएसए अजीत डोभाल को भी उनके हिस्से का दोष मिलना चाहिए। जनरल राय चौधरी ने टेलीग्राफ अखबार से बातचीत में कहा कि 2500 से अधिक जवानों को ले जा रहे 78 वाहनों के काफिलों को ऐसे राजमार्ग से नहीं जाना चाहिए जो पाकिस्तान की सीमा के इतने करीब हो। आपको पता ही होगा कि सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि सीआरपीएफ ने जम्मू से श्रीनगर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने की बजाय एयरक्राफ्ट से भेजने का अनुरोध किया था। गृह मंत्रालय से बाकायदा 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया था। कायदे से तो अब तक गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी आ जानी चाहिए थी कि हुआ क्या था। अगर राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक गलत बयानी कर रहे हैं, तो अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं, तब राजनाथ सिंह थे, अमित शाह आज बता देते, उनकी तरफ से बता दिया जाता कि फालतू की बात है, न तो सीआरपीएफ ने जहाज मांगा था, न हमने दिया था। अमित शाह नहीं बताना चाहे तो तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह बता देते कि गलत आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं तो कुछ संबित पात्रा, गौरव भाटिया ऐसे प्रवक्ता वही बता देते, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा मामला साफ कर देते। पता तो चलता कि बीजेपी और सरकार का पक्ष क्या है। फिर सत्यपाल मलिक से भी पूछा जाता कि अब आप बताइए, बीजेपी वाले तो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन कोई बताए तो सही। सत्यपाल मलिक ने तो साफ साफ कहा था कि अगर एयरक्राफ्ट मुहैया कराने के उनके अनुरोध को मान लिया जाता तो मौतों को रोका जा सकता था, 40 जवानों की शहादत नहीं होती। जनरल राय चौधरी ने भी सत्यपाल मलिक की बात से सहमति जताई है। टेलीग्राफ के मुताबिक उन्होंने कहा, जम्मू और कश्मीर के बीच राजमार्ग पर चल रहे सीआरपीएफ के काफिले पर पुलवामा में मुजाहिदीन के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। अगर सैनिकों ने हवाई यात्रा की होती, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया होता, उन्हें एयरक्राफ्ट मुहैया कराई गई होती, तो जान माल के नुकसान को टाला जा सकता था। जनरल शंकर राय चौधरी भी सत्यपाल मलिक के बयान से सहमत है कि आतंकी हमला खुफिया तंत्र की विफलता का नतीजा था। जनरल राय चौधरी ने टेलीग्राफ से कहा, यह एक गलती है जिससे सरकार अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, और मैं दृढ़ता से मानता हूं कि सैनिकों को विमान से ले जाना चाहिए था, जो सिविल एविएशन या वायुसेना या बीएसएफ के पास उपलब्ध है। सरकार को यह जिम्मेदारी सरकार की थी कि विमान उपलब्ध कराए। उन्होंने यह भी कहा कि विफलता का कोई दावेदार नहीं होता। यह बहुत बड़ी बात, सफलता का तो दावेदार है। देश के आर्मी चीफ रहे किसी जनरल का यह कहना मामूली बात नहीं है।
मामूली बात तो पुलवामा हमले के वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे शख्स का इतना बड़ा आरोप भी नहीं है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। फरवरी 2019 में चुनाव से कुछ ही दिन पहले जब पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई थी, तो पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रचार में पुलवामा के हमले को, बालाकोट के जवाबी हमले को भुनाती रही। पीएम मोदी खुले तौर पर वीर शहीदों के नाम वोट मांगते रहे, और जो लोग पुलवामा हमले के वक्त सरकार की लापरवाही और खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाते रहे, उन्हें गालियां मिलती रही, ट्रोल किया जाता रहा, और इन सबको नजरअंदाज करके पीएम मोदी अपने अंदाज में वीर शहीदों की दुहाई देकर ऐसे भाषण देते रहे, वोटरों को लामबंद करते रहे। यह आवाज पीएम मोदी की भाषण तब का सुनिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं। शहादत पर वोट मांगने का यह सिलसिला इस कदर चला कि बीजेपी के रैलियों, जनसभाओं में शहीद जवानों की तस्वीरों के पोस्टर देखे गए। जनता ने भी पीएम मोदी को अपार बहुमत दी। लेकिन अब कुछ सवाल जब सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद जिंदा हुए हैं, तो कोई जवाब देने वाला नहीं है कि जिन वीरों के नाम पर वोटों की फसल काटी गई, उन वीरों की शहादत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, कौन जिम्मेदार था, क्या लापरवाही थी। अगर तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमले के पहले खुफिया तंत्रों के तमाम अलर्ट की अनदेखी की गई, सड़क मार्ग से जवानों को खतरे वाले रास्ते पर ले जाया गया, सीआरपीएफ के मांगने पर भी हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध कराए गए, तो फिर सरकार को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए कि सच क्या है। सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था जी, आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो। मैं ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो वो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। पहले सतपाल मलिक का यह खुलासा कि पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें चुप रहने को कहा था, फिर पूर्व सेनाध्यक्ष का कहना और सरकार की लगातार चुप्पी। एक वजह तो यह है कि सरकार में बैठे लोगों को पता है कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ वेबसाइट्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ विपक्षी नेता और ट्विटर और फेसबुक पर सक्रिय कुछ हजार लोग कितना भी शोर मचा लें, चैनलों पर यह सवाल कोई पूछेगा नहीं, सरकार की घेराबंदी कोई करेगा नहीं, पुलवामा हमले के पहले की खुफिया सूचनाओं की लिस्ट लेकर कोई मोदी जी से सवाल पूछेगा नहीं। इसलिए उन्हें लगता है क्या फर्क पड़ता है, बोलते रहे ये लोग, बोलने दो इनको जो बोल रहे हैं। काउंटर नैरेटिव चुनाव का वक्त आएगा, हम तैयार कर लेंगे। 1 साल बाद चुनाव है, फिर हिंदू मुसलमान कर लेंगे, कुछ और फॉर्मूला खोज लेंगे। पुलवामा पर तब ऐसे सारे सवाल जैसे उस वक्त दफन हो गए थे, वैसे फिर दफन हो जाएंगे। यही तो वजह है कि इतनी बड़ी बात राज्यपाल रहे शख्स की तरफ से कह दी जाए और सरकार की तरफ से मुंह खोलना भी जरूरी न समझा जाए। आज भी ट्विटर पर बहुत से लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, सिर्फ जवाब नहीं आ रहा है। 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 18वें स्थल सेना के मुखिया, सबसे बड़ी पोस्ट आर्मी की, उसके ऊपर जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने जो बात रखी है, वो बात हमारे जज्बात को, हमारे दिल दिमाग को हिलाने वाली है। जो जवान अपनी जान पे बाजी लगा के
सरहद पे हर दिक्कत का सामना करता है, अगर उस जवान को दिक्कतें आती है और या 40-40 अर्धसेना के जवान सीआरपीएफ के शहीद होते हैं और उस पे जब 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 18वें स्थल सेना के मुखिया जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने कहा कि ये गलत हुआ था, ये 40 जवान की जान बच सकती थी। जब जनरल साहब कहते हैं कि इतना बड़ा काफिला पाकिस्तान से सटे हुए हाईवे से ले जाना अपने आप में वनरेबल था, नहीं ले जाना चाहिए, इनकी जान बच सकती थी। एयरलिफ्ट करने की मांग आई थी सीआरपीएफ से कि इसे हमें ये रिस्की रूट पे मत ले जाइए, हमें एयरक्राफ्ट से लिफ्ट कर लीजिए। क्यों नहीं किया गया? ऐसा नहीं है कि पुलवामा हमले के बाद सरकार की लापरवाही और नाकामी पर सवाल नहीं उठे, तब भी सवाल उठे थे, लेकिन देश में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जिसने भी कुछ दलीलें देने की कोशिश की, कहने की कोशिश की, शहादत पर सवाल उठाए, सरकार की विफलता पर सवाल उठाए, उसे एंटी नेशनल और पाकिस्तान परस्त घोषित कर दिया गया। आर्मी के खिलाफ उसे बताया गया। बालाकोट स्ट्राइक का ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि सारे सवाल दफन हो गए, सारी आवाजें कुंद हो गई। सिर्फ मोदी मोदी और मोदी की गूंज ने बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें दिला दी। अब गूगल पर सर्च करके हम जैसे लोग अगर फ्रंटलाइन जैसी पत्रिकाओं के हवाले से बता भी दें कि पुलवामा हमले के पहले खुफिया रिपोर्ट की कैसे अनदेखी की गई, क्या फर्क पड़ता है? एक राज्यपाल रहा शख्स कह ही रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं देख रहा था फ्रंटलाइन या बहुत सारी उस समय जो अंग्रेजी की कुछ पत्रिकाओं में या वेबसाइट्स में जो छपी थी, जिसमें पता चल रहा है कि 2 जनवरी 19 से 13 फरवरी 19 के बीच कम से कम 11 खुफिया इनपुट थे जिसे सरकार और एजेंसियों द्वारा अनदेखी किया गया। इसमें यह भी था, सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को निश्चित रूप से अंदाजा था कि सुरक्षा बलों के मार्ग में आतंकवादी हमला हो सकता है, ऐसे अलर्ट थे। उन्हें यह भी पता था कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी कमांडर मुदस्सिर अहमद खान, जिसे बाद में पुलवामा का मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया, वो ऐसे हमले कर सकता है, ऐसे अलर्ट थे। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के अनुसार मुदस्सिर खान 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का से भी उसका कनेक्शन था, जिसमें 5 जवान मारे गए थे। और उस समय यह भी हुआ था कि दिग्विजय सिंह ने 8 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले को लेकर ट्विटर पर एक खुफिया अलर्ट नोट साझा किया था, जिसमें एजेंसियों को निगरानी रखने को लेकर बात की गई थी। उस पोस्ट को रीट्वीट करने से रोक दिया गया था। और पुलवामा हमले के 1 साल बाद जब पहली बरसी थी, तब राहुल गांधी ने सवाल किया कि हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। राहुल के सवाल के बाद पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई और उन्हें पाकिस्तान परस्त कहा गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि पुलवामा के वक्त, पुलवामा के बाद, उसी में 19 जून 2019 को जब सरकार बन गई मोदी जी की दोबारा, राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में क्या पुलवामा आतंकी हमले का कारण खुफिया जानकारी की विफलता थी, तब गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लिखित जवाब में कहा, नो सर, सभी एजेंसियां समन्वित तरीके से समन्वय के साथ काम कर रही थी और कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, जबकि खुफिया अलर्ट ऐसी थी जिसकी अनदेखी की गई, जिसका जिक्र सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में भी किया है। मैं उस विस्तार पर अब फिलहाल नहीं जा रहा हूं। सवाल सिर्फ इतना कि पहले पूर्व राज्यपाल ने कहा, अब पूर्व सेनाध्यक्ष ने पूर्व राज्यपाल के कहे को एक तरह से तस्दीक किया है या इंडोर्स किया है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्यों बताए कि सच क्या है, बताए कि सत्यपाल मलिक गलत बोल रहे हैं, यह बताए कि सत्यपाल मलिक ने बतौर राज्यपाल जब थे प्रधानमंत्री मोदी को कोई फोन नहीं किया था, या बताया कि फोन किया था जब प्रधानमंत्री मोदी पुलवामा हमले के वक्त जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे, बेयर ग्रिल्स के एक शो की, बहुत शानदार शो जिसका कई महीनों बाद प्रसारण हुआ। उस शूटिंग में व्यस्त प्रधानमंत्री मोदी उधर और इधर पुलवामा हमला, और बाद में निकलकर उन्होंने राज्यपाल से बात की जैसा सत्यपाल मलिक ने कहा, और उसके बाद सत्यपाल मलिक को यह कहा जाना चुप रहो। ये सारी बातें आ चुकी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह उठता है सरकार का पक्ष तो आए या नहीं आना चाहिए, या ये सवाल सारे दफन हो जाने चाहिए? आप खुद तय करिए जनता और दर्शक के तौर पर। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें, ऐसी आवाजें, जो आवाजें चैनलों पर, मुख्यधारा के चैनल में नहीं दिखती है, वो आवाजें आप तक पहुंचे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें मुमकिन